श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। गोवर्धन पूजा की आप सभी स्नेहीजनों को बहुत बहुत बधाई। भैया, ये जो गिरिराज जी हैं ना, ये साक्षात कलयुग के देवता हैं। आप विश्वास करें, इनका दर्शन करें और यथासंभव परिक्रमा करें। परिक्रमा जब हम करते हैं तो उसका अधिकाधिक लाभ हमें तब मिलता है जब हम परिक्रमा देते समय केवल प्रभु के नाम का ही स्मरण करें। जहाँ भी दृष्टि पड़े हमें लगे यह वही है वासुदेव सर्वम, और बस हाथ में माला चलती रहे, पैर चलते रहें ब्रजरस का स्पर्श करते हुए। कोई सांसारिक बातें ना हो जो प्रायः हम लोग किया करते हैं। भैया, संसार को तो हम पूरा समय दे ही रहे हैं, थोड़ा बहुत समय, और वह भी तब जब हम घर छोड़ करके यहाँ पर परिक्रमा देने आवें, तब तो कम से कम उतना समय हमारा सेवा में लग जाए। वो सेवा किसकी? प्रभु को कौन सी हमारी चाटुकारिता की आवश्यकता है? उन्हें हमसे कौन सी सेवा की आवश्यकता है? भैया, यह जो भी हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि हरि का नाम हमें भीतर और बाहर से पवित्र करता है, हमारे प्रारब्ध को काटता है। जिस तरह जब हवन होता है ना, उसमें आप काष्ठ हवन सामग्री के अतिरिक्त जो भी कुछ डाल देंगे सब स्वाहा हो जाएगा। अग्नि यह नहीं देखती क्या अच्छा है क्या बुरा, जो उसे समर्पित हो जाए। तो भैया, बस समर्पित हो जाए और फिर देखें वे आनंद कंद आपको अपना कैसा अनुभव कराते हैं, कैसी लीलाओं के दर्शन कराते हैं, कैसे संतों के दर्शन कराते हैं, कैसे रसिकों की कृपा होती है। और रसिक और संत जन कौन? भैया, उनके रूप में भी तो वे ही। कथा तो सबको ज्ञात ही है कि कैसे प्रभु श्याम सुंदर ने इंद्र का विमान नष्ट करने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। आनंद कंद ब्रजचंद मुरलीधर ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को फूल की तरह उठा लिया और 7 दिन तक अनवरत उसे धारण किए रहे। भैया, उनके पास यह बल कैसे आया? हम ब्रजवासी जन कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। भैया, यहाँ तो जो कुछ भी होता है, जिसके पास भी सामर्थ्य है, चाहे वह आनंद कंद नंद नंदन ही क्यों ना हो, सब पर श्री किशोरी जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से वे भी समर्थ हो पाते हैं, अन्यथा यहाँ कुछ ना हो। पर वे इतनी करुणा करने वाली हैं कि क्या कहा जाए। और इसीलिए कहते हैं कि उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। वे तो जानती भी नहीं कि कृपा करती हैं, यह उनका सहज स्वभाव है, केवल करुणा और कृपा। तो नंदनंदन जब 7 दिन तक पर्वत को उठाए रहे, तो जब उन्होंने कनिष्ठिका उंगली पर जब पर्वत उठाया, अब ग्वाल गोपालों ने सोचा कि भैया, छोटा सा बालक कैसे उठाएगा। सो उन्होंने अपनी अपनी लाठी भी गिरिराज पर्वत के नीचे लगा दी। और जब कुछ समय हो गया, 8-10 घंटे प्रथम दिन, तो उन्होंने कहा कि कन्हैया, तू थक जाएगा, क्योंकि कन्हैया तो सभी के लाडले हैं, ब्रजवासियों के, उनके लाला हैं, तो उन्हें उनके सुख की विशेष चिंता रहती है। भैया, ये संबंध ही ऐसा है, भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है और भक्त को अपने भगवान की चिंता रहती है। दोनों ही चाहते हैं कि इन्हें श्रम ना हो। भगवान जानते हैं, पर कर्म कौतुकी भी हैं। सो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं थोड़ी देर को उंगली हटा लेता हूँ।
और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा स्पर्श कम किया, उनकी इच्छा के अनुसार गिरिराज जी हिलने लगे। अब बाल गोपाल, ग्वाल बाल सब पुकार उठाए, अरे कन्हैया जल्दी से उंगली लगा, नहीं तो गिरिराज जी अभी नीचे आ जाएंगे और हम में से कोई ना बचेगा। भैया भगवान कृष्णचंद्र मुस्कुरा दिए और उन्होंने संपूर्ण भार फिर अपने ऊपर ले लिया। हालांकि भार तो सदैव उन्हीं पर रहता है, हम लोग ही भ्रम में रहते हैं कि हमने भार उठा रखा है। स्मरण रखें कि प्रभु कृपा के बिना हमारा कोई भी प्रयत्न उत्तम परिणाम नहीं दे सकता। सो जब भी सहारा लेना हो, आश्रय लेना हो, तो एकमात्र भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए, श्री युगल किशोर का ही आश्रय लेना चाहिए। गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग, द्वेष, तिरस्कार, वासना आदि के परमाणु हमें सब समय घेरे रहते हैं। घर में विषमता भी होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पावेगी? भैया भक्ति तो स्वात्विक भूमि में ही बढ़ेगी ना। अतः वर्ष में 1-2 बार जब भी संभव हो सके 1 माह के लिए कम से कम किसी तीर्थ स्थान में वास करें, ताकि भक्ति के बीज के अंकुरण हेतु उचित माहौल बन सके। जब हम तीर्थ स्थान में जाकर प्रत्येक में भगवान को ही देखेंगे तो फिर वासना कैसे जागेगी? किसी भी सुंदरी स्त्री को मात्र दृष्टि से देखने से कोई कामना कैसे जाग सकती है? जड़ चेतन में सभी में कृष्ण का अंश है, यह अनुभव कराने हेतु ही गोवर्धन लीला रची गई थी। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं, तब वासना बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से दूध शांत हो जाता है, इसी प्रकार वासना के वेग की बारिश को हटाने के लिए श्री युगल किशोर का आश्रय लेना चाहिए। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देता है। जीव लकड़ी का आधार लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन को सफल बनाता है। यह संसार सागर, यह संसार पर्वत भगवान गोवर्धन के सहारे है, और जहां भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद रहता है। दुख में, विपत्ति में मात्र श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। गोपालों ने भी गोवर्धननाथ का ही आश्रय लिया। उनकी शरण में जाने पर भगवान सभी दुखों विपत्तियों से बचाकर रक्षा करते हैं, क्योंकि जो उनके आश्रय में चला गया उसकी सारी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। क्योंकि एकमात्र वे ही तो गारंटी देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अतः उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद की लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने अपने कर्मों में लगे रहें। कई बार हमारी सुख की परिभाषा कुछ और होती है, और जबकि सुख कुछ और होता है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? भैया यही तो बात है। जन्म जन्मांतरों से हम इस विषय भोग में जो पड़े हुए हैं ना, तो बुद्धि में यह निश्चय हो जाता है कि यही सुख है, क्योंकि पहले भी यही भोगा था। भूल जाते हैं कि हर जन्म में इसी को तो भोग रहे हैं। तृप्ति हुई क्या कभी? सुख मिला क्या कभी? थोड़े समय बाद लगता है आगे मिलेगा, अभी नहीं मिला, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। भैया जहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ से सुख कैसे मिलेगा? बस यही बात हमारी बुद्धि में आती नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं, रसिक जन मिलते हैं, संत जन मिलते हैं, तो ये बताते हैं, और तब समझ में भी आता है कि वास्तव में जहाँ हम खोज रहे हैं वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ सुख है वहाँ हमने खोजा नहीं कभी।
हमें वह हमेशा संदेह ही बना रहा। भैया गिरिराज जी का जो आश्रय लेगा, ब्रज का जो आश्रय लेगा, श्री किशोरी जी का जो आश्रय लेगा, बस धन्य हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। और इस तृप्ति में भी एक अतृप्ति बनी रहेगी, क्योंकि प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता। प्रेम सदा बढ़बो करे जो शशिकला सुयेश, पर पूनो या में नहीं ताते कभू न शेष। प्रेम के साथ हमेशा यह बना ही रहता है कि जितना मिलता है उसके आगे और होता है और होता है। तभी तो इस रस के लिए रसिक जन यहाँ श्रीधाम में ब्रज में पड़े रहते हैं और कहते रहते हैं उनसे, अभी और, अभी और, अभी और। भैया सुख की परिभाषा तो यह है कि दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख शंभु को भारी, और तुलसी विचार करे सो कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया यह जो गोस्वामी जी ने कहा है यह सार है, सत्य मानना, जो इसी में सुख है और कहीं नहीं। और जब भी गिरिराज जी कृपा करें, ब्रज में आवें, गिरिराज जी जावें, दर्शन करें, परिक्रमा करें, और जो करें बस केवल नाम जप करते हुए। संभव हो सके तो परिक्रमा देते समय बाहर का कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ भी ग्रहण ना करें, किसी से कोई वार्ता ना करें, मौन, बस कर में माला चलती रहे, अंतर में नाम चलता रहे, आंखों से दिखे तो वही दिखे, चारों ओर वही प्रभु विराज रहे हैं और कोई है ही नहीं। सामने जो भी आ जाए उसको प्रभु का स्वरूप समझ करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करता चले, राधे राधे बोलता चले। जितना संभव हो जाए परिक्रमा दें। प्रभु के बारे में कभी संदेह ना करें कि वे हमें ना अपनाएंगे। भैया वे ना अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? हमारा ठेका है उनके पास, उन्हें अपनाना ही है। समस्या तभी तक है जब तक यह बात हमारे बुद्धि में, हृदय में नहीं बैठती कि एकमात्र उनके सिवा हमारा और कोई आश्रय नहीं। तो लाठी लगाए रखें, किंतु सदैव स्मरण रहे कि इस संसार सागर से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को मेरे ठाकुर ही अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। वे ही सामर्थ्यवान हैं, वे मुझसे अभिनय करवा रहे हैं लाठी लगवाने का, सो मुझे अभी लगानी है। मेरे लिए यह आवश्यक है, किंतु मैं भ्रम में ना रहूं। सदैव स्मरण रहे कि लाठी लगी रहे और मेरे नेत्र सब समय निहारते रहें तुम्हें ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।